तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम टैलेंट व्लॉग। और मैं निकल पड़ी हूँ अपने मामा के बेटे की शादी में। शादी का पूरा व्लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जहाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया। सबसे पहले मैंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी, दिल्ली पहुँच गई थी। ये है दिल्ली का गेट। मुझे दिल्ली से होकर के कानपुर जाना था, क्योंकि दिल्ली में दीदी रहती है। पहले मैं दीदी के घर गई और अगले दिन की मेरी सुबह की ट्रेन थी कानपुर के लिए। डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पा रही थी लुधियाना से दिल्ली को, तो पहले दिल्ली के लिए गया, वहाँ से फिर दीदी को लिया, फिर सबके साथ में दूसरे दिन मुझे सबके साथ जाना था अपने घर। और ये हो गया है दूसरा दिन, जहाँ आनंद विहार से हमने ट्रेन करी थी और हम निकल पड़े कानपुर के लिए। कानपुर पहुंच करके रात को हमने सब ने मिलकर मेहंदी लगाई। ये दोनों मेरी दीदी की बेटियां हैं, क्यूट सी। फिर थोड़ी बहुत रील भी बनाई हमने मेहंदी लगा करके, और बहुत इन्जॉय किया। तो मेहंदी देखकर गाइस बताइएगा कि कैसी लगी हमारी मेहंदी। सबने, बच्चों ने भी अपने हाथ से लगाई और मैंने भी अपने हाथ से मेहंदी लगाई थी। तो ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगानी आती, पर ठीक है, ठीक सी लगा लेती हूँ कि मतलब काम चल जाए। तो ये इधर वाली मेरी है, बीच वाली ये दोनों हाथ जो है वो बहन की। फिर हम अपने गांव निकल गए थे अगले दिन। सुबह दोपहर में निकले थे। ये देखिए हम गांव पहुंच गए। ये हमारे गांव का घर है मामा का। फिर रात में जिस दिन मंडप होता है, हमारे यहाँ भात पहनाई जाती है। तो ये मामी की भाभी हैं जो भात लेकर आई थी। मामी मामा को भात पहनाई जा रही थी। उधर हम लोग हल्दी में मेहंदी की तैयारी कर रहे थे, डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे। पीछे उधर खाना वाना भी खाया जा रहा था। तो ऐसे भात पहनाई जा रही थी। कपड़े लाए जाते हैं। फिर बस देखिए बच्चों ने डांस शुरू कर दिया, पीछे से सजावट हो गई और बच्चे भी खूब मस्ती कर रहे हैं। मेरी दोनों बेटियां और भतीजी हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। ये मेहंदी का वो स्पीकर मिल नहीं पाया था। ये रही मेहंदी। तो दूल्हे राजा के मेहंदी लगने जा रही थी। तो ये रहे हमारे दूल्हे राजा जिनकी शादी है। तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचवा लूँ। फिर आ गया था ये शादी का दिन। तो दुल्हन ने दूल्हे को वरमाला डाला। अच्छी लग रही है ना दुल्हन। दूल्हा दुल्हन दोनों ही सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था हम लोग को देखकर कि दुल्हन बहुत खुश है अपने दूल्हे को देख करके। मुस्कुराया जा रही थी। हम लोग देख रहे थे कि जो दुल्हन है वो हंसमुख मिजाज की है। बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। हम लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो ये दूल्हे ने भी वरमाला डाल दिया। फिर विदा होके आ गई, क्योंकि रात में बारात से हम लोग वापस आ गए थे रात में। फिर दुल्हन विदा होके आ गई थी। तो हमारे यहाँ देवी पूजने जाते हैं। ये देवी पूजने गए, जहाँ पर देवी माता के ये हल्दी उपटन का थापे लगाई जा रही थी। इस तरह से पूजा हो रही थी। अगर मैं बारात में रुकती तो सारी विधियाँ भी दिखाती, पर सर्दी बहुत थी, बच्चे भी छोटे थे, तो वहाँ रुकना पॉसिबल था नहीं। इसलिए रात में ही हम वापस आ गए थे। तो इसलिए वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो यहाँ पर देवी पूजन हो रहा है। वहाँ पर ये ज्वाला माई का
बहुत पुराना मंदिर है जहाँ पर शादी वादी में यहाँ भी यहीं की मतलब देवी पूजी जाती है। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन से देवी पूजवाया जा रहा है। फिर एक और महादेवन का मंदिर है, फिर ये दोनों वहाँ भी पूजा करने जाएंगे। उसके बाद घर में गृह प्रवेश होगा बहू का। तो ये गृह प्रवेश के लिए बहू द्वार पर खड़ी है, जिसमें चाची, मामी, बहनें, भाभी सब निहारन करेंगी। ऐसे निहारन करते हैं, इसका वीडियो मैं दिखा रही हूँ आपको। सर पे साड़ी रखी जाती है, फिर बहू को मीठा खिलाया जाता है, टीका लगाया जाता है और कुछ ना कुछ नेक दिया जाता है और फिर आरती उतारी जाती है सूप से। तो पहले ज़्यादा कर ही रही हैं, तो जब भी मौका मिलता है, अभी तो फ़िलहाल शादी के बाद मुझे 2 ही शादी में ये निहारन करने का मौका मिला है। लास्ट में जो है एक अभी बीच वाले मामा के लड़के की शादी थी तब की थी, तो मम्मी सबसे ये बड़े वाले मामा के बेटे की शादी हुई थी, तब निहारन का मौका मिला करने का। तो अंदर से बड़ी खुशी हुई थी कि मैं बड़ी बहन, मैं तो बहन थी, बहन होने के नाते मुझे निहारन करने को मिला। सभी लोग बारी बारी करके बहुत अच्छा लग रहा, निहारन कर रहे थे। आपके यहाँ भी क्या बोला जाता है बताइएगा। हमारे होता है डिसाइड करके बस फिर हम लोग सभी मिलकर एंजॉय करते हैं ना, तो बहुत एंजॉय किया गाइस। वापस हो गए थे, तो ऐसे हमने शादी एंजॉय कर, निहारन हो गई थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा।